हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी के जो जीडी जीके जीएस पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, उस 20 क्वेश्चन का मैं एक तरह का एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 हम करवा चुके हैं, जो कि इस चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए। तो इस 20 क्वेश्चन को आप अपना प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा और चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। इस 20 क्वेश्चन, यह 20 क्वेश्चन वैसे हैं जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है, जीडी के एग्जाम में। तो आप यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले ही चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन 1 में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 में दिया है भारतीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन 4 में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। मतलब भारतीय आरबीआई को माइक्रो फाइनेंस को कंट्रोल करने का अधिकार या फिर विनियमित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करना है। मतलब भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? तो होती है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, वह कौन सी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कहा गया है? इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? भूकंपीय तरंगों का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन 1 में दिया है बी तरंगे, ऑप्शन बी में दिया है बी तरंगे, ऑप्शन 3 में दिया है डी तरंगे और ऑप्शन 4 में दिया है सी तरंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर 2, मतलब भूकंपीय तरंग कौन सा होता है? तो पी तरंग को जो है एक भूकंपीय तरंग का प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन 1 में दिया है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 में दिया है बृहद्रथ, ऑप्शन 3 में दिया है बिंदुसार और ऑप्शन 4 में दिया है अशोक। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो क्या है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफी ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। मौर्य समाज के प्रथम शासक का नाम क्या है? उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो वह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? 1950 में कौन सा मूल भारतीय संविधान का हिस्सा में नहीं था? तो ऑप्शन 1 में दिया है मूल कर्तव्य, ऑप्शन 2 में दिया है आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन 3 में दिया है मूल अधिकार, ऑप्शन 4 में दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए में जो है मूल कर्तव्य, ये क्या 1950 के मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। स्थिरता के विकास के लिए शुरू की गई कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो ऑप्शन 1 में दूसरी, चौथी, पहली और 8वीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संगठन जो है संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 में दिया 1943, ऑप्शन 2 में दिया 1934, ऑप्शन 3 में दिया 1928, ऑप्शन 4 में दिया है 1927। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस कंट्री से लिया गया? ऑप्शन 1 में है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 2 में है फ्रांस, ऑप्शन 3 में है यूएसआर और ऑप्शन 4 में है यूएसए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है यूएसए से भारत ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। ईडन गार्डन
क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं पता होगा आप लोगों को, ईडन गार्डन जो क्रिकेट का स्टेडियम है कहाँ उपस्थित है? तो ऑप्शन 1 में दिया है जयपुर, दूसरे में दिया है चेन्नई, तीसरे में दिया है लखनऊ और ऑप्शन 4 में दिया है कोलकाता। यही 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? सोडियम क्या होता है हमेशा किसमें रखा जाता है? तो ऑप्शन 1 में दिया है केरोसिन, 2 में दूध, 3 में चीनी के घोल और 4 में दिया है पानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा 12 नंबर का। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत डैश से शुरू हुई थी। तो कौन सा कंट्री शुरू हुई थी? तो ऑप्शन 1 में है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 में है मेक्सिको, ऑप्शन 3 में है ब्राजील, ऑप्शन 4 में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? हरित क्रांति की शुरुआत ब्राजील से हुई, सॉरी मेक्सिको से हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हरित क्रांति की शुरुआत मेक्सिको से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन 1 में दिया है पारसमित्र शुंग, ऑप्शन 2 में दिया है परममित्र शुंग, ऑप्शन 3 में दिया है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन 4 में दिया है पशुपतिनाथ शुंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र सिंह जो है शुंग वंश का प्रथम शासक था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए 15 को देखिए, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो देश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। ऑप्शन 1 में दिया है संगठित, ध्यान से सुनिएगा, अटल पेंशन योजना एपीवाई भारतीय नागरिक के लिए एक पेंशन योजना है जो किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संगठित। ऑप्शन 1 में दिया है संगठित, दूसरे में दिया है असंगठित, ऑप्शन 3 में दिया है जटिल और ये होगा अनिर्दिष्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एपीवाई योजना जो कि पेंशन योजना है भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, 16 में क्या है? अंग्रेज द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो कौन सा एक्ट है? तो वह एक्ट है 1878, आर्म्स एक्ट 1878 के तहत ये जो है भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अश्वघोष, अश्वघोष जो है जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की डैश के दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन 1 में है सदासुस्काना, वासुदेव, कनिष्क और वशिष्ठ। करेक्ट आंसर क्या होगा? अश्वघोष कहाँ रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की जनजाति, छत्तीसगढ़, नागालैंड और गोवा। का आंसर क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड की जनजाति चांगलो जो कि चांग जनजाति है, वो चांगलो आदिवासी नृत्य जो है नागालैंड के हैं, वो सब उनको सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, फास्ट फूड प्राय डैश और डैश से भरपूर होता है। फास्ट फूड में क्या क्या होता है? देखिए पोषक तत्व, कैल्शियम, आयरन और अपूरित कैलोरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 फास्ट फूड में अपूरित कैलोरी और वसा भरपूर मात्रा में होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, भारत एशिया के किस भाग में अवस्थित है या फिर स्थित है? ऑप्शन 1 में उत्तरी एशिया, ऑप्शन 2 में दक्षिण एशिया, ऑप्शन 3 में पूर्वी एशिया और ऑप्शन 4 में क्या है? पश्चिमी एशिया। तो भारत एशिया के दक्षिणी एशिया भाग में स्थित है। समझ गए? जिस तरह से आपका 20 क्वेश्चन हुआ, आपने 20 में से कितने करेक्ट किए वह आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना बता दें कितना आपने स्कोर किया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं अगले जो सेट नंबर 3 अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।